जीना भी एक कला है, इसे बिना जाने अनजाने मानव बनने कौन चला है। जीना भी एक कला है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की ये पंक्तियाँ संजय कुमार पर सटीक बैठती है, जिन्होंने अपने जीने की कला को बदल दिया है। स्वयं के लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए उन्होंने विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए 15 वर्षों से आवासीय विद्यालय चला रहे हैं, उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में प्रयासरत हैं। हमारे साथ संजय कुमार बने हुए हैं। संजय जी, मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल से आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो समाज सेवा की भावना है, खास करके दिव्यांग बच्चों के उत्थान की जो भावना है, ये कैसे जगी? सबसे पहले तो सर को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सर, इस प्रेरणा मेरी माँ से ही मिली है, क्योंकि मेरी माँ ही दिव्यांग थी, जिसका नाम स्वर्गीय रजिया देवी है। उनसे ही मेरा प्रेरणा मिली है सर। प्रेरणा मिली तो फिर आपने कैसे शुरुआत की, किस ईस्वी में शुरुआत की और फिर क्या सब परेशानियां को झेलना पड़ा? सर, मैं नवंबर 2007 में इसका स्थापना किए थे सर, और उस समय से आज तक हम चला रहे हैं। शुरुआत में तो मेरे पास बच्चा नहीं था, और शुरुआत में नहीं बचा था, और कठिनाई इसलिए हुआ, इसमें फाइनेंशियल कठिनाई हुआ। आज भी हो रहा है, लेकिन उसके अपेक्षा कम है, ठीक है। अभी उसमें फाइनेंशियल हो रहा था, मगर क्योंकि रूम भाड़ा पर था, बिल्डिंग भाड़ा पर था, उसके लिए पैसा नहीं निकल रहा था। ये सारी समस्या आती थी। लेकिन कुछ हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ समाज से भी जुड़े हुए थे, उन लोगों का भी सहयोग रहा है इस संस्था में। जैसे प्रदीप शर्मा है हुए, और लोग हैं जो इन संस्था में जुड़ करके हमारे साथ बढ़ाने में सहयोग किया। जब वो लोग जाने जो कठिनाई है तब, है ना, इसके कठिनाई होते ही रहा है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार के लोग, खास करके धर्मपत्नी और बाल बच्चे से, ये चाहते हैं कि भाई आप बड़े पद पर जाएं, बड़े ऑफिसर बन जाएं, ये हो जाएं, लेकिन समाज सेवी बने, ये तो किसी की कल्पना बहुत कम औरतों में होती हैं। तो इससे आपको पारिवारिक परेशानी हुई या नहीं कभी? शुरुआत में हुआ था सर, क्योंकि एक समाज सेवा में सब जानते हैं जो उस तरह का इकोनॉमिकल नहीं आता है कि नहीं, और आर्थिक स्थिति, हाँ, आर्थिक स्थिति हमारी उतना अच्छा नहीं था। तो घर के लोग कहते थे ये क्या समाज सेवा में लगे हुए हैं, क्या समाज सेवा में हैं। कुछ आर्थिक मजबूत होता तो घर परिवार चलता, इस तरह का था। लेकिन जैसे जैसे बढ़े, आगे बढ़े, सब कुछ हुआ, नाम उम हुआ, हर चीज़, तो सबका फिर सपोर्ट आने लगा, है कि नहीं। मेरी पत्नी का भी सपोर्ट रहने लगा। मालती देवी मेरी पत्नी का नाम हुआ। मेरा भाई छोटा है राजू कुमार, उसका भी सहयोग रहा। अभी भी है, ये है, साथ में सब एक साथ रहते हैं। उनकी पत्नी है नीतू कुमारी, उसका भी सहयोग है। हमारे पिताजी हैं, हमारे बाबू हैं, सब सहयोग करते हैं, कि नहीं। पहले अब ये बताइए कि आपके बच्चे गूंगे बहरे हैं, तो उसे प्रशिक्षण कैसे देते हैं आप? सर, साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज है ना, और मैं उसका डेफ एसोसिएशन नोएडा से ट्रेनिंग लिया हूँ, और उसके माध्यम से मैं ट्रेनिंग देता हूँ। CVR की ट्रेनिंग मैंने बेंगलोर से लिया हूँ, दिव्यांगों के क्षेत्र में उससे लिया हूँ। और मूक बधिर बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बिना साइन लैंग्वेज के उनका विकास होना संभव नहीं है। बहुत अच्छा। मतलब आप स्वयं संचालक भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं जी। ये सुविधा है, जिससे आपको अलग से कोई प्रशिक्षक को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नहीं तो और आपको आर्थिक दबाव पड़ता। खैर, बड़ी खुशी की बात है। अब यह बताइए कि एक बात हाँ, सर, ये जो बता रहे हैं प्रशिक्षक के लिए, एक अभी कोरोना काल में हम सब जूझे हैं, सबके लिए ऑनलाइन क्लास चला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रश्न उठ गया था, ये मूक बधिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सुन बोल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए निशक्ता कार्यालय के निशक्ता आयुक्त शिवाजी सर के माध्यम से हम लगभग 500 आदमी को साइन लैंग्वेज का ट्रेनिंग दिए पूरे बिहार में,
और उन लोगों को भी बताएं किसी ने साइन लैंग्वेज अगर जान जाएंगे तो ये भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। और बिहार का मैं एकलौता मेरी संस्था है जो ऑनलाइन के माध्यम से एकलौती संस्था है बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय, जो ऑनलाइन के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को भी क्लास लिया गया है। वाह 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 भाई, तो आपका विशेष योजना हुई। खैर अब जो अंतिम प्रश्न मेरा है ये है कि ये बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं आते कैसे हैं, कैसे पता चलता है आपके बारे में, तभी ना आते होंगे। और यहाँ ये बताइए सर, इसके लिए हम समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। मतलब माने प्रत्येक महीना में 1-2 कार्यक्रम करते हैं। प्रिंट मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास ये मैसेज जाता है और उससे उन लोग जानते हैं। और बहुत ऐसे आज का तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। मूक बधिर विद्यालय करके सर्च करते हैं, आजकल गूगल हुआ चाहे जो चीज़ पड़े, तो बिहार में नंबर 1 पर बागेश्वरी मूक बधिर विद्यालय का ही नाम आता है। वाह वाह वाह। अब ये बताइए कि समाज में आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जहाँ ऐसे दिव्यांग बच्चे हों, वो आवें, और यहाँ क्या सब सुविधा आप देंगे? सर आपको क्यों नहीं देना चाहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकलांग के जगह पर दिव्यांग नाम रखे, मास्टर है ना। वो भी अगर हम समझेंगे वो भी मेरा एक अंग है, हम उसका एक अंग मानेंगे। दिव्यांग जो है हमारे एक अंग है और हम सभी को उनको भी अपनाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरा एक अंग है। किसी न किसी रूप में वो भी हमारे सहयोग करते हैं और हम सबों को भी वैसे दिव्यांगों को सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैं सबको मैसेज देता हूँ। संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आपकी सेवा अनुकरणीय है, दिव्यांग बच्चों के लिए सोचते हैं। इस 15 वर्षों से संस्था चला रहे हैं, कई कठिनाइयों को जूझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। आगे आप बढ़ें, यही कामना है। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।